सीयूटी की रियलिटी के बारे में जानोगे तभी पेपर देने आना, वरना मत देने आना। हाँ, मैं आपको सच बोलूंगा बच्चा, पेपर देना मत ही। पहले क्या था सर कि 67 डोमेन से बच्चा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मत लेना। हेलो एवरीवन, माय नेम है अंशु, आप सभी का स्वागत है ह्यूमैनिटीज डोमेन के अंदर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीयूटी यूजी 2026 के बारे में। अगर आप लोगों का मन बन गया है सीयूटी यूजी देने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होगी। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्टेज में पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगा आप लोगों को। पहला, इंफॉर्मेशन, सीयूटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चीजें हैं आप लोगों को वो पता चलेगी। सेकंड, चेंजेस, सीयूटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और कोई भी यूट्यूबर सिर्फ थोड़ी बात कर रहा है, बस बात खत्म, लेकिन मैं पूरी बात कहूंगा आप लोगों से। थर्ड है रियलिटी, रियलिटी के बारे में जान लो बच्चा, जो ड्रॉपर है और जो 12th क्लास पास है एंड आप कह सकते हैं जो 12th अपेयरिंग है, आप तीनों लोग ही सीयूटी की रियलिटी के बारे में जानोगे तभी पेपर देने आना, वरना मत देने आना। हाँ, मैं आपको सच बोलूंगा बच्चा, पेपर देना मत ही आना अगर जब आपको रियलिटी के बारे में पता ना हो, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन एक भाई के नाते मैं आपको बताऊंगा कि क्या रियलिटी है इसकी। मैंने 20 से ज्यादा बच्चों का सीयूटी यूजी क्लियर करवाया है और उनको ड्रीम कॉलेज दिलवाया है। अगर आपको भी सीयूटी यूजी में आपकी हेल्प करनी है कोई सी, या आपको सिलेबस कॉम्बिनेशन में कुछ दिक्कत आ रही है बच्चा, तो नीचे कमेंट कर देना ज्वाइन, मैं आपका कमेंट पिक करूंगा। और एक काम करना, अगर इसमें टाइम लग जाए तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आप मुझे सीधे डीएम कर देना बच्चा, मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। वो भी सब चीज फ्री में होगी, मेंटरशिप, पेपर स्लिट और आपका फॉर्म कब आए, अपडेट, हर चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम दूंगा, बस ज्वाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं सीयूटी यूजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले सीयूटी यूजी जो है बच्चा आपको एनटीए करवाती है। एनटीए कौन? नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ओके, सीयूटी यूजी फुल फॉर्म है बच्चों हमारी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, ये सर 2022 में स्टार्ट हुआ था एंड अभी तक चल ही रहा है। सर ये स्टार्ट हुआ ही क्यों था? देखिए बच्चा, ये स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि 2022 से पहले ये सिस्टम था बच्चा, आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से जो भी आपका स्कोर बनता था बच्चा, उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलता था। लेकिन सर नॉर्थ कैंपस हो गया आपका, बहुत बड़े ऐसे कॉलेज हो गए बच्चा जो कि आप कह सकते हैं कि आपके ड्रीम कॉलेज हो, ठीक है। बच्चों उनकी जो प्रेफरेंस थी ना उस समय में, बच्चों वो था 90 प्लस चाहिए, 85% चाहिए, ओके, 95% चाहिए। तो ये बच्चे ला नहीं सकते थे पहले, जिसकी वजह से क्या हुआ था बच्चा, जैसे हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज में पता एडमिशन थे और बहुत कम होते थे बच्चा। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब सीयूटी आया बच्चा, सीयूटी ने एक एग्जाम ऑल ओवर यू कंडक्ट कराया एग्जाम। देखो, आप 12th पास हो तो आप 12th अपेयरिंग हो, आपको सीयूटी दोगे, पेपर दोगे, पेपर के हिसाब से जो भी आपका स्कोर बैठा, तो उस स्कोर के हिसाब से आपकी जो परसेंटेज बैठी, उस परसेंटेज में मैच होगा और आपका कॉलेज जो भी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, जिस पे भी आप आते हो उस पे आपको कॉलेज मिलेगा। और ये बच्चा बहुत अच्छी चीज हुई थी, जिसके चक्कर में आज बच्चे ज्यादा से ज्यादा हंसराज, किरोड़ीमल कॉलेज, आपके हिंदू कॉलेज तक एडमिशन ले पा रहे हैं। पहले एक बच्चों आपको बात करें, हंसराज कॉलेज में आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मात्र 2000 प्लस एडमिशन लेते बच्चा। लेकिन क्या था, आज के समय में, आज हंसराज में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चा आपके 8000 से प्लस एडमिशन ले पा रहे हैं, क्योंकि ये हो पाया ऑफकोर्स सीयूटी की वजह से। दूसरा बच्चों, सीयूटी के अंदर बच्चों आप कह सकते हैं 13 लैंग्वेज है और 67 डोमेन्स है, और आप कह सकते हैं बच्चा 1 जीडी आप कह सकते हैं जनरल टेस्ट है, जिसके बिहाफ में आप चूज कर अपना टेस्ट दे सकते हैं। सर तीसरी चीज ये है, सर ये मॉडल पेपर क्या है बच्चों? ये मॉडल पेपर है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या है बच्चा? आप लोग पेन पेपर से भी पेपर दे सकते हो और साथ साथ में आप लोग सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर भी दे सकते हो। पेपर के अंदर 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक पेपर के अंदर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 करने पड़ेंगे, ओके, और आपको मिलेगा 50 मिनट, ओके। दूसरे पेपर के अंदर क्या है बच्चों, आपको पाएंगे 60 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 50 करने होंगे और आपको कितने मिनट मिलेंगे? 7 मिनट। और बच्चों आप एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन एक नेगेटिव में जाते हो बच्चों, आपका 1 माइनस हो जाएगा। बट बात अब ये नहीं है, अब सीयूटी के अंदर आने वाले चेंजेस, और मैं बात करने जा रहा हूं चेंजेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चेंजेस के बारे में। देखिए बच्चा, अब सीयूटी के अंदर हुए चेंजेस, क्योंकि देखिए कोई भी चीज अब नई खुलती है ना, कोई भी वेबसाइट, कोई भी बच्चों गवर्नमेंट बनती है, तो स्टार्टिंग बच्चों को चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या है बच्चों को तकलीफ ना हो। ओके, पहले चेंजेस क्या हुए बच्चा? पहले क्या था सर कि 67 डोमेन से बच्चा, अब नहीं है 67 डोमेन, अब है बच्चों 37 डोमेन, जिसमें से बच्चा आपका लीगल स्टडी हो गया,
ठीक है, इंटरप्रेटरशिप हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये बच्चों है ही नहीं सीयूटी के अंदर। मतलब कि सीयूटी ने सब्जेक्ट अपने कम कर दिए। दूसरा सिस्टम बच्चों ये हुआ कि पहले बच्चों ये सीन था कि अगर आप लोगों को सीयूटी पेपर देना है बच्चा, तो क्लास 12th में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है डोमेन पे बच्चा, वही आपका आएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बच्चा, उसके बिहाफ में जो चैप्टर्स हैं वही आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो चैप्टर कट गए हैं वो आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे। तीस चीज क्या चेंज हुई है? तीसरी चीज सर ये चेंज हुई है सर कि आप डोमेन के अलावा जो भी आपके एग्जाम्पल, मैंने ह्यूमैनिटीज है मेरी, तो मेरे डोमेन क्या होंगे? पॉलिटिकल होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा। लेकिन बच्चों आप इसके अलावा भी पेपर कोई से भी दे सकते हैं डोमेन। जैसे मेरा मन हुआ तो सर मैं जर्नलिज्म दे सकता हूँ, मेरा मन हुआ तो सर मैं आपका कोई सा अदर पेपर दे सकता हूँ। तो अब बच्चा अलग से पेपर दे सकते हैं। ओके, सारे पेपर फिक्स एक टाइम कर दिया है बच्चों, 7 मिनट के अंदर बच्चे पेपर दे सकते हैं, कोई सा भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, फिजिक्स, कोई सा भी हो बच्चा। पहले ये था सर 50 मिनट मिलेंगे, 7 मिनट मिलेंगे, अब बच्चों 7 मिनट कर देगा। और चौथी चीज बच्चों ये चेंज हुई है कि 3 सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है, उसमें आपको फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को हॉल सब्जेक्ट चुनने हैं अपने मन से, तो बच्चों आपको 1500 या 1700 एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे जितने आप सब्जेक्ट चुनेंगे, है ना। लेकिन बात यह है कि बच्चा सीयूटी ने अब 5 सब्जेक्ट को कॉमन कर दिया है कि आप लोग 5 सब्जेक्ट चुन सकते हो, वो भी इतने रुपए में। अब ये वीडियो का बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा रियलिटी के बारे में। प्लीज दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये चीजें कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने फेस करी है बच्चे। देखिए, सबसे पहले आपने फॉर्म भर लिया, ओके, आपने तैयार हो गए, एग्जाम अब तैयार हो गया बच्चा पेपर देने के लिए, सब कुछ हो गया, अच्छी बात। आप पेपर देने जैसे गए बच्चा, आपको बच्चों एक दिन में 2 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सर कोई बात नहीं सर, एक दिन में 2 पेपर नहीं बच्चा, बात यह है कि सर एक जगह पे 2 पेपर नहीं होते बच्चा। कभी कभार ऐसा सिस्टम होता है बच्चा कि आपका पेपर है नोएडा सेक्टर 62 में, ठीक है, एक पेपर में आप चले गए गुरुग्राम में। अगर आपके पास पैसे हैं 40,000 से ऊपर, तो प्लीज सीयूटी दीजिए। अगर आपके पास पैसे इतने नहीं है बच्चा, 30 भी है, तब भी आप सीयूटी दे सकते हैं बच्चा, उससे कम आप सीयूटी नहीं। पहला एडमिशन फॉर्म भरोगे, सर उसमें पैसे लगेंगे बच्चा। दूसरा, सब्जेक्ट सिलेक्शन पैसे लगेंगे बच्चा आप लोगों के, ओके। तीसरा, जब बच्चों अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आप लोग देखोगे बच्चा, बनाओगे, उसमें पैसे लगेंगे। और उससे भी पहले मैं बात करूं, आप एग्जाम देने जाओगे, खर्चा, ठीक है, जाने आने का बच्चा, ठीक है। दूसरी बात, आप खाओगे पियोगे, उसका भी खर्चा, ठीक है। छठा, अगर आपका एक बार में सीएससी पोर्टल में बच्चा फेस का प्रेफरेंस लिस्ट में आपका अच्छा कॉलेज नहीं आता है, तो आप अपग्रेड करोगे, उस अपग्रेड का पैसा लगेगा। ये बच्चों कम से कम 6-3 राउंड चलते हैं, उसके बाद आपका कॉलेज जो आता है बच्चा, कॉलेज की 1 साल फीस के साथ चाहिए। देखिए बच्चा, सीयूटी देने जा रहे हैं आप लोग, तो आपके पास इतने पैसे तो होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे और आपसे एक अच्छा कॉलेज आने पे भी आपने बहुत मेहनत करी, ठीक है, एक अच्छा कॉलेज आने पे भी बच्चा आप लोग उस कॉलेज को छोड़ दोगे, तो दुख बहुत ज्यादा होता है ना। देखिए बच्चा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करें हम लोग। मैं आपको एक चीज बताऊं, प्लीज जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं और जो भी वहां पर डिमांड करता है बच्चा, तो प्लीज वो सब्जेक्ट सुनना, किसी भी भाई बहन मामा चाचा की बात मत सुनना, ठीक है। भाई ले ले, भाई बोले मत लेना, ठीक है। जो भी आपको लेना है, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना है, तो 1 लैंग्वेज 3 टॉपिक्स और 1 लैंग्वेज या फिर जीटी, आपकी में जो मर्जी हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट बच्चा कोर्स सब देखें। तो जीटी के बारे में बात कर रहा था बच्चा, अब 7वीं बार जीटी की बात करता हूं मैं। देखिए, जीटी इंपॉर्टेंट है, जनरल एबिलिटी टेस्ट बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मत लेना। वाई? जीटी के अंदर बच्चों सिस्टम ये है कि पेपर घुमा के आता है, क्योंकि बच्चों जीटी का सिलेबस पता क्या है? क्वांट है, रीजनिंग है, जीके है। और मैं आपको चीज बताऊं, क्वांट एक बार आप कर भी लोगे, रीजनिंग एक बार भी कर लोगे, लेकिन जीके जीएस जिसके अंदर आता है बच्चों करंट अफेयर्स, बच्चा वो अथाह सागर है, ठीक है। तुम यूपीएससी वाले बच्चे भी उसे पूरा नहीं कर पाते हो, तुम 6 महीने में तुम कैसे कवर कर पाओगे? 9वीं सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चा, अगर आपके 200 नंबर भी आए हैं या आपके दोस्त के 1000 नंबर भी आए हैं, कोई भी फेल नहीं है। जी हाँ, कोई भी फेल बच्चों नहीं है, ओके। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को बच्चों सीयूटी के लिए करवाया, या फिर ऐसे बच्चों को नॉर्थ कैंपस लाया बच्चा जिनके 600 500 नंबर अभी तक आए। और ऐसे बच्चों का मैंने ये भी देखा है जिनके 1800 नंबर आया बच्चा, उनका तब भी नॉर्थ कैंपस नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने बच्चा अच्छी से
ये नहीं बनाया है जिसका नाम है प्रेफरेंस लिस्ट। बच्चों मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत कठिन काम है बच्चा। देखिए लोग बोलेंगे यार देखो भाई मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, वो फ्री में कुछ नहीं देता है बच्चा। कभी नोटिस करना बच्चा, जो आपको फ्री में दे रहे हैं ठीक है, दूसरा बोलते हैं मैं पेड में दूंगा। जो पेड में दे रहे हैं बच्चा और जो फ्री में दे रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर होगा बच्चा। ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो और बोलो सर कि मुझे सर ज्वाइन करा दीजिए ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा बच्चा। आपकी जो जो क्वेरी होगी कॉस्ट ऑफ फ्री, मतलब 0 पैसे लूंगा बच्चा आप लोगों से। मैं आपका सीयूटी जरूर क्लियर करवाऊंगा बच्चा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इस चैनल को, एंड कोई भी आपका डाउट होता है बच्चा उसको भी वीडियो बनाता हूं मैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।